हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पार्ट नंबर 14 किया था, आज करेंगे पार्ट नंबर 15। बच्चों, ये एक कविता है, ठीक है। इस कविता में कवि ने बताया है कि जो छुट्टी का दिन होता है, बच्चे अलग अलग तरह की योजनाएं बनाते हैं कि हम ये छुट्टी होएगी तो हम ये करेंगे, ये छुट्टी होएगी तो हम ये करेंगे। बहुत कुछ अलग अलग सपने और अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि स्कूल से एक्स्ट्रा अधिक काम मिल जाता है घर के लिए, कोई घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो माता पिता के अनुशासन से वो सारे ढेर हो जाते हैं, वो अपनी योजनाएं उनकी सफल नहीं हो पाती। तो जो कविता में इसी बच्चों की मौज मस्ती के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में चित्रण किया गया है। इसको पढ़ते हैं हम ध्यान से बच्चों, सुनना है आपने। खुशियाँ लेकर आ जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। इसमें कवि कहते हैं कि जो छुट्टी के दिन है वो खुशियाँ लेकर आते हैं और अलग अलग तरह के खेल खिलाकर चले जाते हैं छुट्टी के दिन, ठीक है। तो कवि इसमें यही कहते हैं कि छुट्टी के दिन हमें अलग अलग खुशियाँ मिलती हैं, अलग अलग तरह के खेल खेलने को मिलते हैं। मम्मी डांट लगाती रहती, पापा अक्सर आंख दिखाते, कितनी गर्मी लू चलती है, बाहर जाकर खेल ना पाते। बोर हुए झुंझला जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो मम्मी अगर घर पे रहते हैं छुट्टी पे तो मम्मी डांट लगाती हैं, पापा अक्सर आंख दिखाते रहते हैं, गर्मी में लू चलती है तो घर से बाहर नहीं जाते हैं, वहाँ घर से बाहर खेल नहीं पाते हैं। बोर हुए झुंझला जाना, क्योंकि हम घर पे बोर हो जाते हैं, जिससे बोर हुए झुंझलाना, बोर होते हुए, परेशान होते हुए हो जाते हैं छुट्टी के दिन। और आगे है क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन, और अलग अलग तरह के खेल खिला जाते हैं। आगे है मिट्ठू मांगे गेंद और बल्ला, मिट्टी चाहे कहो कहानी, घर भर को महंगी पड़ जाती, दो बच्चों की मांग निभानी। घर वाले घबरा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो इसमें कहते हैं जिस घर में दो बच्चे होते हैं वहाँ पे बच्चों की मांग को निभाना माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मिट्ठू कहता है मुझे बैट बॉल चाहिए, गेंद बल्ला चाहिए। मिट्ठू कहती है मुझे कहानी सुना दो। तो माँ बाप को घर पे बच्चों की मांगे को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए घर वाले छुट्टी के दिन घबरा जाते हैं, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन हमें क्या क्या खेल खिला जाते हैं। समझ आया बच्चों। आगे पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना, होमवर्क की आफत भारी, भोले बच्चों की लाचारी, दासी दास बना जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। ठीक है बच्चों। आफत होता है कठिनाई, ठीक है। दासी दास होता है गुलाम व्यक्ति होते हैं ना, जो लाचारी होती है, मजबूरी। ये कहते हैं पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना, होमवर्क की आफत भारी। वो कहते हैं हमेशा पढ़ो लिखो, माँ बाप घर पे यही कहते हैं पढ़ लो लिख लो। होमवर्क की जो आफत है, होमवर्क की जो कठिनाई है वो बहुत भारी है। लो स्कूल घुस गया घर में, लो स्कूल घुस गया घर में। अब जो स्कूल है वो घुस गया घर में। अब घर का माहौल जैसे कैसे हो जाता है, स्कूल जैसा। छुट्टी के दिन पे माँ बाप यही बोलते हैं पढ़ लो, तो जो स्कूल है वो क्या हो जाता है, घर क्या हो जाता है, स्कूल घुस गया घर में। भोले बच्चों की लाचारी, तो भोले बच्चों की ये मजबूरी हो जाती है। दास दासी बना जाते हैं, गुलाम जो व्यक्ति होते हैं, दास दासी गुलाम व्यक्ति
बना जाते हैं ये छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन ये हमें गुलाम बना जाते हैं। क्या क्या खेल खिला जाते हैं, ठीक है, क्या क्या खेल हमें ये दिखा जाते हैं। समझ आया बच्चों? ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी घर पे। फिर आगे, मेहमानों के बच्चे आते लेकर अपने सपन सलोने, बचा न पाते खेल खजाने, फटी किताबें ख़त्म खिलौने, गजब मुसीबत ढा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो अब इसमें कवि कहते हैं कि जब मेहमान आ जाते हैं छुट्टी वाले दिन घर पे, तो उनके बच्चे हमारे खिलौनों को, हमारी किताबों को फाड़ जाते हैं और ये अलग अलग तरह की मुसीबत हम पे डाल जाते हैं ये छुट्टी के दिन, ठीक है। क्या क्या खेल खिला जाते हैं ये छुट्टी के दिन। आगे है, हरी सब्जियां पीछे दौड़ी, खरबूजे तरबूजे मचले, सेब संतरे गायब हो जाएं, आम और लीची आगे निकले, शरबत सूख बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो घर पे क्या होता है, हरी सब्जियां बनती हैं, खरबूजे तरबूजे होते हैं, सेब संतरे गायब हो जाते हैं, घर में रहकर सारा कुछ खाना पड़ता है, आम लीची फटाफट खा जाते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं बच्चे, शरबत सूख बरसा जाते हैं और शरबत भी सूखा बढ़ जाता है, मतलब पी लेते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं ये छुट्टी के दिन। आगे, पैसे अगर पास में हो या घर से मिल जाए मंजूरी, पर्वत पर्वत सैर सपाटा पहुँचे नैनीताल मसूरी, बर्फ़ बर्फ़ बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। ये कहते हैं अगर पैसे पास में हो या घर में मंजूरी मिल जाए घर से घूमने फिरने की, नैनीताल पहाड़ों में जाने की, मंसूरी जाने की, बर्फ़ में वहाँ पे पहाड़ देखने की, तो बहुत ही आनंद आ जाता है। तो ये बहुत कुछ सिखा जाते हैं ये छुट्टी के दिन। आगे है, बदली बदली मौसम बदला, बहते अब समीर के झोंके, गली गली में खेल गूंजते, मिली मौज मस्ती के मौके, आज़ादी दिलवा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो इसमें कवि कहता है, तो जब छुट्टी के दिन मौसम अच्छा होता है, मौसम बदल जाता है, तो हवा के झोंके बहने लगते हैं, गली गली में खेल कूदने के बच्चों की आवाज़ें गूंजती हैं, मौज मस्ती का मौका होता है, सारे बच्चे इकट्ठे होकर मौज मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं, हवाओं के झोंके होते हैं, आज़ादी होती है, किसी तरह का कोई भी कठिनाई या परेशानी नहीं होती। तो ये आज़ादी दिलवा जाते हैं छुट्टी के दिन, जो छुट्टी के दिन है ये आज़ादी दिलवा जाते हैं। तो आगे लास्ट लाइन वही है, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो क्या क्या खेल खेलने के लिए खिला जाते हैं हमें छुट्टी के ये दिन। ठीक है बच्चों, आपने ये पोयम कविता एक बार फिर पढ़नी है। समझ आया आपको? इस कविता में हमें बताया क्या गया है? इसमें बच्चों यही बताया छुट्टी के दिन हमें बच्चों की क्या क्या योजनाएं बनाते हैं, क्या क्या उनको सोचते हैं कि हम छुट्टी के दिन ये करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी योजनाएं होती हैं बच्चों की। ठीक है, ये आपने फिर से एक बार कविता पढ़नी है और आपने अच्छे से इसको समझना है। फिर आपने आज अपनी हिंदी की नोटबुक में जो पाठ 13 का हमने अभ्यास रहता है वो करना है। पाठ 13 का अभ्यास ये है, प्रश्न नंबर 2 से पहले हमने टिक मार्क करना है। पेज नंबर है ये 84 पेज नंबर पे करना आपने ये। ठीक है, अभ्यास मैंने आपको कल करवाया था, अब आपने अपनी हिंदी की बुक में लिखना है ये। ठीक है, अच्छे से और बहुत सुंदर राइटिंग में, और इनको अच्छे से याद भी करना है। ये पहले
जो 13 नंबर लेसन है, इसके वाचन कौशल और लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर हमने नोटबुक में कर लिए थे। जो इसका अभ्यास है वो हमने अपनी हिंदी की बुक में करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।